नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं, जो सीधे सीधे हमारे व्यक्तिगत विकास और खुद को देखने के नज़रिए से जुड़ी है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि यार हमारे हालात ही हमारा भविष्य तय करते हैं। लेकिन आज हम जिस सफ़र को खंगालने वाले हैं, वो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। ये एक रेलवे स्टेशन के मामूली से भिखारी की कहानी है, जिसने अपनी सोच में आए एक छोटे से बदलाव से अपनी पूरी दुनिया ही पलट दी। ये चर्चा हमें ये समझने में मदद करेगी कि हमारी खुद की सेल्फ इमेज असल में कितनी ताकतवर होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत कहानी में डुबकी लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या सच्ची सफलता हमारे बैंक बैलेंस या संसाधनों से शुरू होती है, या फिर अपनी खुद की वैल्यू पहचानने से? हमें से ज्यादातर लोग शायद यही मानते हैं कि सफल होने के लिए पहले से पैसा या साधन होना बहुत जरूरी है, राइट? लेकिन आज का हमारा ये विश्लेषण साबित करेगा कि सफलता की असली शुरुआत हमारी जेब से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग से होती है, हमारी अपनी कीमत पहचानने से होती है। आइए देखते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। इस कहानी का पहला अहम हिस्सा है लेन देन का नियम। सफलता और आगे बढ़ने की बुनियाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रकृति के एक बहुत ही बेसिक नियम को समझना होगा। इसे पारस्परिकता का नियम, या आसान भाषा में कहें तो गिव एंड टेक कहा जाता है। ये एकदम सीधा सा प्राकृतिक सिद्धांत है। अगर हमें दुनिया से कुछ भी मूल्यवान हासिल करना है, तो पहले हमें दुनिया को कुछ मूल्यवान देना ही होगा। जितने भी महान और कामयाब लोग होते हैं ना, वो इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। वो कभी भी बिना कुछ दिए कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं करते। और मजे की बात यह है कि यही सिद्धांत हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं स्टेशन पर हुई एक दिलचस्प मुलाकात से। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन। वहां एक भिखारी था जो दिन रात बस यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसकी नज़र सूट बूट पहन एक बहुत ही अमीर व्यापारी पर पड़ी। भिखारी के दिमाग में तुरंत आया, वाह, ये इंसान तो काफी पैसे वाला लग रहा है, यहां से तो अच्छी भीख मिलेगी। वो तुरंत उसके पास गया और हाथ फैला दिया। लेकिन उस अमीर व्यापारी ने उसे पैसे नहीं दिए। इसके बजाय उसने उसे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक दे दिया। उस व्यापारी ने भिखारी से पूछा कि क्या वो कभी किसी को कुछ देता भी है। जब भिखारी ने कहा कि वो तो गरीब है, तो व्यापारी ने बड़ी ही बेबाक और कड़वी सच्चाई कही, जब तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूं। मतलब एकदम साफ था, बिना कुछ वैल्यू दिए आप कुछ भी पाने के हकदार नहीं हैं। ये एक ऐसा पल था जिसने उस भिखारी की पूरी सोच को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब आता है हमारी कहानी का तीसरा मोड़, फूलों की मुद्रा। व्यापारी तो अपनी ट्रेन में बैठकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी वो बात उस भिखारी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। पूरे 2 दिन तक वो लगातार सोचता रहा। उसे ये तो समझ आ गया था कि उसे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो बदले में कुछ देता ही नहीं है। लेकिन असली सवाल ये था कि जिसके पास खुद कुछ भी नहीं है, वो आखिर दे क्या सकता है। और फिर तीसरे दिन उसके दिमाग की बत्ती जली। एक शानदार आइडिया आया। उसने स्टेशन के आसपास कुछ जंगली पौधे देखे जिन पर बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए थे। उसने अपना पहला कदम उठाया, उन मुफ्त फूलों को तोड़ लिया। दूसरा कदम, अब वो जब भी किसी से पैसे मांगता तो जो भी उसे पैसे देता वो बदले में उन्हें कुछ फूल दे देता। और तीसरा कदम, इस आपसी लेन देन से उसे असल में पैसे मिलने शुरू हो गए। सोचिए, उसने अपनी सबसे बड़ी कमी को ही पार कर लिया था। अब जरा इसके असर को देखिए। पहले वो सिर्फ लोगों की दया पर निर्भर था, लेकिन अब वो लोगों को बदले में कुछ मूल्यवान और सुंदर चीज दे रहा था। इस छोटे से बदलाव का नतीजा ये हुआ कि लोग अब उसे खुशी-खुशी और कहीं ज्यादा पैसे देने लगे। और कमाल की बात ये थी कि जब उसके फूल खत्म हो जाते तो उसे पैसे मिलना भी बंद हो जाते। उसे ये बात समझ में आ गई कि लोग अब सिर्फ दान या खैरात नहीं दे रहे थे, वे असल में उसके फूलों के बदले उसे पैसे दे रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था, खुद उसके लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो उसे पैसे दे रहे थे। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से पर, पहचान में बदलाव। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वो अमीर व्यापारी दोबारा उसी स्टेशन पर आया तो भिखारी तुरंत दौड़कर उसके पास गया। लेकिन इस बार सिर्फ हाथ फैलाने के लिए नहीं, उसने मुस्कुराकर उस व्यापारी को फूल दिए। जब व्यापारी ने देखा कि ये इंसान अब बदले में कुछ दे रहा है तो उसने बहुत खुश होकर कहा, वाह,
क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस भिखारी के लिए एक नई पहचान का जन्म था। व्यापारी के इन शब्दों ने उसके दिलो दिमाग में एक ऐसी चिंगारी जला दी जिसने सब कुछ रोशन कर दिया। सच में, इस एक पल ने पूरी बाजी पलट दी। एक तरफ थी वो पुरानी भिखारी वाली मानसिकता, सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद, दूसरों की दया पर निर्भर रहना और खुद को एकदम बेबस और असहाय मानना। और दूसरी तरफ एक व्यापारी की मानसिकता, व्यापार करना, लोगों को कुछ वैल्यू देना और खुद को सक्षम मानना। उस भिखारी की आंखें एकदम चमक उठीं। उसने आसमान की तरफ देखा और पूरे जोश के साथ जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। उसने उसी पल अपनी उस पुरानी कमजोर मानसिकता को हमेशा के लिए त्याग दिया। और जानते हैं आगे क्या हुआ? अगले दिन से वो आदमी उस स्टेशन पर फिर कभी भीख मांगते हुए नहीं दिखा। अगर हम बदलाव के इस पूरी टाइमलाइन को देखें ना, तो दिन 1 पर उसे फटकार मिली, दिन 3 पर उसने फूलों के साथ अपना पहला छोटा सा व्यापार शुरू किया, और अब चलिए सीधा 6 महीने आगे चलते हैं। उसी स्टेशन से गुजर रही एक ट्रेन में 2 सूट बूट पहने हुए लोग सफर कर रहे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? वो दूसरा व्यक्ति, जो कि असल में वही पुराना लंबा व्यापारी था, उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाया। तब उस पहले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा राज खोला जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने कहा कि हम तीसरी बार मिल रहे हैं। जी हाँ, वो शानदार सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही पुराना भिखारी था। लेकिन अब वो कोई भिखारी नहीं था, वो अब एक बहुत ही सफल थोक फूल व्यापारी बन चुका था और अपने बिजनेस को बढ़ाने के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। उसने ट्रेन में फूल बांटने से जो थोड़े थोड़े पैसे कमाए थे ना, उनसे उसने ढेर सारे फूल खरीदे और पूरी तरह से फूलों के एक बड़े व्यापार में उतर गया। उसने अपनी उस नई पहचान को पूरी शिद्दत से अपना लिया था। हमारी चर्चा का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, सफलता की मानसिकता। चलिए इस बात की गहराई में जाते हैं कि हम सब जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कहानी से आखिर क्या सीख सकते हैं। देखिए, ये महज फूल बेचने की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सोच हमारी असलियत को कैसे गढ़ती है। उस पूर्व भिखारी ने उस दिन ट्रेन में व्यापारी को अपनी कामयाबी का असली कारण बताया। पुरानी धारणा ये थी कि लोग उसे दान दे रहे थे और वो एक मामूली भिखारी था। लेकिन वास्तविक सच्चाई कुछ और ही थी। सच्चाई ये थी कि लोग उसे दान नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे, क्योंकि इतने सस्ते फूल उन्हें और कहीं मिल ही नहीं सकते थे। वो असल में पहले से ही एक छोटा व्यापारी बन चुका था, बस अपनी खुद की नज़रों में वो अब भी एक भिखारी ही था। जब उस व्यापारी ने उसे उसकी असली पहचान याद दिलाई, तब जाकर उसने अपनी वास्तविक सच्चाई को अपनाया। इस कहानी से हमें कुछ बहुत ही काम के सबक मिलते हैं। पहला, लेन देन का नियम अपनाएं। हमेशा इस बात पर फोकस करें कि हम सामने वाले को क्या वैल्यू दे सकते हैं। दूसरा, अपनी आत्म छवि यानी अपनी सेल्फ इमेज बदलें। याद रखिए, हम खुद को जैसा देखेंगे, दुनिया हमें बिल्कुल वैसी ही देखेगी। तीसरा, बड़ा हासिल करने के लिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। और चौथा, अपने भीतर एक गहरा आत्मसम्मान विकसित करें। हमारी क्षमताएं असीमित हैं, बस उन्हें एक बार पहचानने की देरी है। और इसी के साथ हम आज की इस बेहतरीन चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। ये पूरी कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल विचार छोड़ जाती है। सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। सोच बदलो और जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां हम खुद को कम आंक रहे हैं? क्या हम भी अपनी नज़रों में कहीं भिखारी बने हुए हैं, जबकि हमारे अंदर एक सफल व्यापारी बनने की पूरी क्षमता है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।